बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज कहती हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ऐसा नेता है जो देश के युवाओं को राष्ट्र का निर्माता मानते हैं। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह परीक्षा 3 मई को होनी थी। 11 मई को पता चला कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी हुई। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो इस देश के युवा को राष्ट्र का निर्माता मानते हैं। यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र उन्होंने विकसित भारत की नींव को सुदृढ़ करने के लिए रखा है। इसका अर्थ है युवाओं के नेतृत्व में राष्ट्र का सशक्तिकरण। देखिए, ये जो लीक हुई है पेपर की, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार स्टूडेंट्स के हितों को सर्वोपरि मानती है। हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि बच्चों के भविष्य की रक्षा हो। 3 मई को यह परीक्षा स्केड्यूल्ड थी, ये परीक्षा हुई और 11 मई को यह बात उभर कर आई कि ये परीक्षा किसी ना किसी फॉर्म में 11 और 12 की जो इंटरवीनिंग नाइट थी उसमें यह पता चला कि परीक्षा किसी फॉर्म में शायद कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ऐसे में किसी भी जिम्मेदार सरकार से 3 तरह की अपेक्षा है। पहला, कि वो बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए, बच्चों की रक्षा करे। दूसरा, आरोपियों को जस्टिस तक लाने की पूरी कोशिश करें ताकि किसी भी प्रकार की कोताही वहां ना हो। और तीसरी बात, ऐसी गलती दोबारा ना हो उसको सुनिश्चित करे। मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये कहते हुए कि मोदी सरकार ने ये तीनों कदम उठाए और तुरंत उठाए। 11-12 मई को जब पता चला कि शायद परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उसी दिन यानी 12 मई को ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एफआईआर लॉन्च करी और तुरंत ही बिना किसी विलंब के पारदर्शिता के साथ इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने एक एसआईटी का गठन करा और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 13 आरोपियों को अरेस्ट करा। वो आज भी हिरासत में हैं। दे आर स्टिल बिहाइंड बार्स। इसी के साथ साथ मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं कि मोदी सरकार ने बहुत ही जिम्मेदाराना रवैया निभाते हुए कोर्ट से यह भी प्रार्थना करी है कि इसका ट्रायल डे टू डे बेसिस पे सुनवाई हो उसकी, और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा भी हो और जल्द से जल्द सजा हो ताकि स्टूडेंट्स को न्याय मिल पाए।